ये जिस तरह से बिहार में क्राइम को लेकर बहुत सारी आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है उस शासन का झंडा बरदार कैसे सवाल उठाएगा जो जंगल राज का प्रतीक था, जिसने लोगों की सिर्फ जमीनें नहीं लूटी, लोगों को क्राइम और अपराध के मायने समझाए। अच्छा सुचित्रा जी, आप तो सब समझती हैं। 20 साल से इन लोगों का सरकार, 16 साल डबल इंजन की सरकार। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप वो फिल्म देख रहे थे या हकीकत थी? कल 6 आदमी किस स्टाइल में आता है, किस स्टाइल में मारता है और किस स्टाइल में जाता है। पप्पू जी का ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास। संदेश गया था जी। मैंने कहा कि क्या संदेश गया, पूरे देश में क्या संदेश गया बहन कि क्या हो रहा है? क्या वो पिक्चर है? हालात है। एक दिन में मैं अभी भी मर्डर में जा रहा हूँ। पप्पू जी मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, अगर आप गाड़ी में हैं तो कहीं थोड़ा अगर रोक सके, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियरली नहीं आ रही है। मैं आपकी ये बात चाहती हूं कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं। जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं मुझको? जी 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 बिल्कुल मुझको आप सुन रहे हैं? सुन पा रही हूँ। मुझको गाड़ी साइड, आगे गाड़ी साइड। मैं क्या कह रहा हूँ इसको आप समझिए। आगे आ रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ, रोक दो, मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल आपकी मैं बात सुन पा रही हूँ और वो तस्वीरें भी चला रही हूँ। जी, मैं क्या रहा हूँ कि स्थिति अच्छी, और कल जंगलराज, आज जंगलराज में बिहार को मत ले जाइए। एक दिनों में लगभग 12 हत्या पटना में, वकील की, मिश्रा जी की, मोटरसाइकिल कारोबारी की, बालू कारोबारी की, एक बीजेपी के नेता की। इस तरीके से लगातार जो परिस्थिति, अभी भी मैं मर्डर में जा रहा हूँ, सीतामढ़ी आया हूँ, रात में गोली से भुंजरी भून दिया गया एक कारोबारी का। और ये बात मैं 12 बजे कहा कि हम यहाँ से निकले 10 बजे कि हम मुजफ्फरपुर जाएंगे और पता चलेगा कि किसी को मार दिया गया, और वो मार दिया गया। अभी मैं लौट के पटना से आया हूँ सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से मैं लौटूंगा मुजफ्फरपुर। आपके सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं उन्हें नकार ही नहीं रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सवाल तो मैं भी आज प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही हूँ। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि जो आरोप आप पर लगते रहे या फिर आरजेडी के शासन पर लगते रहे, उनसे उबर कर ये सवाल आप कैसे पूछ पाएंगे? वो कहते हैं कि जिसने क्राइम का मतलब बिहार को समझाया कि क्राइम होता क्या है, कट्टा और गोली चलाना होता क्या है, रात होने के बाद घर से बाहर ना निकलना क्या होता है, ये तो सब आप ही ने सिखाया। ये बीजेपी का आरोप है। सुचित्रा जी, अब एक बात समझिए कि हम कब से इन माफियाओं के खिलाफ, बीजेपी से पहले ये पूछिए कि ये अभी जो बगल में, प्रधानमंत्री के बगल में एक मंत्री बैठा था जो सजा हुआ था, दवाई में जिनको राजस्थान में सजा किया गया, वो बगल में बैठा। दूसरी चीज, डिप्टी सीएम से पूछिए, इनके यहाँ चंदन सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष, इन्हीं के जाति और वार्ड सदस्य की गोली मार दी गई, इन्हीं के दल पर आरोप चंदन सिंह मुखिया को बरवाने का। हम वहां पहुंचते हैं, ये नहीं पहुंच पाता। तीसरी चीज, आप ये पूछिए कि जो सबसे बड़ा बालू माफिया है, उनको ये कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए अभी सासाराम के। नीतीश कुमार के खिलाफ आप मोर्चा खोल रहे हैं, नीतीश नहीं तो बिहार में कौन? तेजस्वी यादव। भैया एक बात सुनिए ना, मैं ना तो नीतीश जी ना तेजस्वी जी में जा रहा हूँ। नीतीश जी की सरकार तो अब है नहीं। इंस्पेक्टर, आप समझिए, कल एक एडीजी साहब क्या कहते हैं? एडीजी साहब कहते हैं कि किसान फुर्सत में है, इसीलिए क्राइम बढ़ गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्राइम बढ़ जाता है। खेती नहीं हो रही है, इसीलिए किसान लोग क्राइम कर रहे हैं। ये बात एडीजे
लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, एडीजी। अब आप दूसरी बात समझिए कि सवाल 20 साल सरकार किसकी है। आप 20 साल, क्या आप ये बात करेंगे कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी? पप्पू जी देखिए, नहीं, मुझे तो ये सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि बिहार में जनता वोट यही सोचकर करेगी। बिहार में जनता वोट यही सोचकर करेगी कि वो नीतीश कुमार को लाने के लिए कर रहे हैं, बीजेपी को लाने के लिए, या तेजस्वी यादव को लाने के लिए। अब अगर आप नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो मैं पूछूंगी क्या तेजस्वी यादव का झंडा पकड़ रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना सुचिता जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि लगभग 90% नेता 60 और 90% पदाधिकारी जमीन के धंधे में इन्वॉल्व है, बालू के धंधे में इन्वॉल्व है, शराब के धंधे में इन्वॉल्व है। जितना ये सभी महापाप के कुकर्म का जड़ जहां आज प्रधानमंत्री जी गए थे, अब तो प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे। वहां क्या चीनी मिल का तो ये चाय नहीं पी पाए, चीनी गुंडों ने बेच दिया और 4 मर्डर करके पूरी चीनी मिल को वहां से बेच दिया। और मोतिहारी क्राइम का जनक हो गया। जमीन के चलते बीजेपी के 7 नेता क्राइम में इन्वॉल्व है, प्रमोद जी पूर्व मंत्री इन्वॉल्व है तो वही तो, तभी तो पूछ रही हूँ पप्पू जी, तभी पूछ रही हूँ पप्पू जी आपसे यही पूछ रही हूँ। चुनाव हमेशा विकल्पों की लड़ाई होता है, चुनाव हमेशा विकल्प की लड़ाई है। नीतीश कुमार को हटाइए क्योंकि वो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसको लाएंगे? तो किसको लाएंगे? तो तेजस्वी यादव को लाएंगे। तो आप ये बोलिए ना खुल करके, तेजस्वी यादव सीएम हो तो ये क्राइम खत्म हो जाएगा। चरिता जी, आप एक बात समझिए, 20 साल पहले यदि कोई क्राइम था, हाँ, हम और आप कह रहे हैं, हाँ, तो जनता ने 20 साल से उनको नहीं लाया। हाँ, जनता ने जिनको लाया, ठीक है, ये आज उसके गुंडा राज बन गए वहां दुनिया में शायद, ठीक है। अब लगभग व्यापारी, मैं एक बार मैं आपका एक बार ऑडियो दुरुस्त करके वापस आती हूँ। पप्पू जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ऑडियो दुरुस्त कराऊं जिससे कि आपकी आवाज हम तक ठीक तरह आ पाए, लेकिन ये खुलकर ये बोल नहीं रहे हैं पप्पू जी। पप्पू जी ये खुलकर नहीं बोल रहे, जरा बाकी मेहमानों को दिखाइए। ये खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, पप्पू जी से मैंने ये पूछा विकल्प कौन है? विकल्प की लड़ाई है ये, तो विकल्प कौन है? अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो कौन आएगा बिहार में? अब वो तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लेना चाह रहे हैं, हम वो जानते हैं वो इक्वेशन कहाँ है, लेकिन ये सवाल तो बिहार में पूछा जाएगा। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि बिहार में ये सवाल पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा रहा है। yes. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन बिहार अनाथ है, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा बर्बाद राज्य हो जाएगा। और नीतीश कुमार लालू जी के जो जंगल राज कहा जाता था उससे बहुत आगे लेकर गए। नीतीश कुमार के पाले हुए अपराधी नहीं है, पहले सत्ता पोषित अपराधी होते थे, उनके पाले अपराधी नहीं है। लेकिन अगर अपराध हो रहा है तो जनता तो देख रही है, अपराधी भी अपराधी को मार रहा है तो जनता तो देख रही है ना। तो जनता को तो इससे ज्यादा मतलब होता है कि अपराध हो रहा है। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में जिस तरह की स्थिति है वो चिंता की बात है। लेकिन पप्पू जी बोलेंगे कैसे? पप्पू जी को पता है कि नीतीश जी के राज में वो ये बोलने की स्थिति में हैं। नीतीश जी के राज में वो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, निर्दलीय सांसद के तौर पर उनकी अपनी एक स्थिति है। लेकिन जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, हम लोग फिर डिबेट करेंगे अगर ऐसा हुआ।